हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिगार्डिंग द मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के केस में हम डिस्कस करेंगे हार्ट फेलियर होता क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर क्या होते हैं। स्पेशल फोकस रहेगा हमारा टुवर्ड्स द राइट साइडेड हार्ट फेलियर और एंड में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हम परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, ये जो हार्ट फेलियर होता है इट्स ए क्लिनिको-पैथोलॉजिकल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल का जो हार्ट होता है दैट फेल्स टू मेंटेन और जनरेट नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन ऑर्डर टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल फिलिंग प्रेशर। दैट मीन्स ये जो हार्ट फेलियर होता है इसमें एक इंडिविजुअल का जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट होती है दैट इज द पंपिंग ऑफ द ब्लड, वो एबिलिटी हार्ट की रिड्यूस हो जाती है। उस वजह से क्या होता है कि ये जो मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज होते हैं ये हैम्पर हो जाते हैं इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल और एबोनॉर्मल फीलिंग प्रेशर। एज यू ऑल नो कि जो कार्डियक आउटपुट होता है दैट इज हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। दैट मीन्स जो कार्डियक आउटपुट होता है एक इंडिविजुअल का ये डिपेंड करता है अपॉन टू पैरामीटर्स, वन इज हार्ट रेट एंड सेकंड इज स्ट्रोक वॉल्यूम। देखिए अगर हम बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम की, स्ट्रोक वॉल्यूम वेरियस टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हार्ट फेलियर को, दैट आर मायोकार्डियल हेल्थ, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। देखिए अगर मायोकार्डियल हेल्थ की हम बात करेंगे, व्हेन द मायोकार्डियम विल बी हेल्दी कार्डियक आउटपुट विल बी एडुकेट और वी कैन से दैट स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी एडुकेट। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन जनरेट होगी जहां पे ये जो मायोकार्डियल हेल्थ है ये डैमेज हुई होगी और वी कैन से दैट मायोकार्डियम अनहेल्दी हुआ होगा, दैट विल लीड टू रिडक्शन इन स्ट्रोक वॉल्यूम और दैट विल लीड टू रिडक्शन इन द कार्डियक आउटपुट। एज फॉर इंस्टेंस किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, इन दैट कंडीशन मायोकार्डियम डैमेज हुआ होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी लेस एंड कार्डियक आउटपुट विल बी लेस। देखिए ये जो प्रीलोड होता है, प्रीलोड को हम वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दैट मीन्स जो अमाउंट ऑफ ब्लड और वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है इन द वेंट्रिकल्स जस्ट एट द एंड ऑफ द डायस्टोल, उसको हम प्रीलोड बोलते हैं या वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल जस्ट बिफोर द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल और जस्ट बिफोर द सिस्टोल। देखिए प्रीलोड कितना होगा ये डिपेंड करता है कि वीनस रिटर्न टू द एट्रियम कितना होगा। जब वीनस रिटर्न अप्रोप्रिएट होगा प्रीलोड विल बी अप्रोप्रिएट, व्हेन इट विल बी रिड्यूस्ड प्रीलोड विल बी रिड्यूस्ड। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर क्या होता है कि ये जो प्रीलोड होता है दैट गेट्स रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल को कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। इन सच कंडीशंस क्या होता है कि ये जो हार्ट होता है एक इंडिविजुअल का इट डजंट एक्सपैंड वेल, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो प्रीलोड होता है दैट गेट्स रिड्यूस्ड। अगर बात करेंगे आफ्टर लोड की, आफ्टर लोड क्या होता है, देखिए ये जो मेन आर्टरी होती है ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट इज आयोटा। आयोटा के मिडल लेयर में क्या होता है, यहाँ पे स्मूथ मसल्स भी होते हैं प्लस इलास्टिक टिश्यू भी होता है। लेकिन जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरल आर्टरीज, ये जो स्मूथ मसल है ये इंक्रीज हो जाती है और जो इलास्टिक टिश्यू होता है मिडल लेयर में दैट गेट्स रिड्यूस्ड। तो वहां पे क्या करते हैं वो पेरिफेरल आर्टरीज, that causes the resistance to the blood flow, that means the heart has to pump against that resistance। उस रेजिस्टेंस को हम आफ्टर लोड बोलते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाते हैं, लाइक किसी इंडिविजुअल को सिस्टमिक हाइपरटेंशन है या आयोटिक स्टेनोसिस है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो आफ्टर लोड है दैट विल गेट इंक्रीज। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसका प्रीलोड रिड्यूस्ड है that will lead to filling failure, और फिलिंग फेलियर को ही हम डायस्टोलिक फेलियर बोलते हैं। और अगर किसी इंडिविजुअल का आफ्टर लोड इंक्रीज्ड होगा दैट विल लीड टू सिस्टोलिक फेलियर, और सिस्टोलिक फेलियर को ही हम फॉरवर्ड फेलियर बोलते हैं। सो सिस्टोलिक फेलियर जो होता है इसको हम फॉरवर्ड फेलियर बोलते हैं। ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड आफ्टर लोड। और ये जो रिडक्शन इन प्रीलोड होती है दैट लीड्स टू डायस्टोलिक फेलियर, डायस्टोलिक फेलियर को ही हम फिलिंग फेलियर बोलते हैं। हार्ट रेट की बेसिस पे हमें दो टाइप्स ऑफ कार्डियक फेलियर होते हैं। फर्स्ट वन इज हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर एंड सेकंड वन इज
लो आउटपुट कार्डियक फेलियर। हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर में क्या होता है, ये जो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स होती है दैट गेट्स मैसिवली इंक्रीज। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें मेटाबॉलिक नीड्स एक इंडिविजुअल की इंक्रीज हो जाती है, लाइक इन ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, एनीमिया और हाइपरथायराइडिज्म। वहां पे क्या होता है, ये जो मेटाबॉलिक नीड्स इंक्रीज हो जाती है इनकी वजह से कार्डियक आउटपुट एलिवेट होता है, बट दैट एलिवेटेड कार्डियक आउटपुट इज नॉट एबल टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ the body tissues, as a result of which there occurs high output cardiac failure। हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर में क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल की हार्ट रेट होती है दैट गेट्स एलिवेटेड, और लो आउटपुट कार्डियक फेलियर में क्या होता है, हार्ट रेट गेट्स रिड्यूस्ड। अब अगर बात करेंगे लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड हार्ट फेलियर की, देखिए लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट पार्ट होता है ऑफ द हार्ट का, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम होता है, दे फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा, देयर विल बी द एक्यूमुलेशन और कूलिंग ऑफ द ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। वहां से क्या होगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, देयर विल बी द कूलिंग ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी एज वेल। एज यू नो, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इट कैरीज ब्लड टू द लंग्स, so there will be the accumulation or cooling of blood in the lungs. When the cooling of blood occurs in the lungs, the patient will have pulmonary edema, right? So pulmonary edema present hoga in case of left sided heart failure. Because of that pulmonary edema, the individual will have crackles, right? And pulmonary edema की जो cardinal sign होती है, that is pink frothy sputum. Next, there will be ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या होता है, एक इंडिविजुअल को सिटिंग पोजीशन में डिस्निया होगा, एंड व्हेन द इंडिविजुअल स्टैंड्स अप दैट डिस्निया विल गेट रिड्यूस्ड, एंड देयर विल बी पीएनडी। पीएनडी क्या होता है, पीएनडी इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। दैट मीन्स जब भी पेशेंट स्लीप में होगा और जब ये लाइंग डाउन पोजीशन में होगा, वहां एक इंडिविजुअल को डिस्निया फील होगा, एंड व्हेन द पेशेंट गेट्स अप दैट डिस्निया विल गेट रिड्यूस्ड। सो इन नटशेल हम ऐसा बोलेंगे कि जब एक इंडिविजुअल को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, इन दैट कंडीशन द पेशेंट विल हैव पल्मोनरी सिम्टम्स। सेकंड आता है हमारा, दैट इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इन केस ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर, द राइट वेंट्रिकल विल बी अनेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। सो जब राइट वेंट्रिकल की फंक्शन स्टॉप होगी, राइट वेंट्रिकल में ब्लड की पूलिंग होगी, और वी कैन से दैट राइट एट्रियम में ब्लड पूलिंग होगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच, एज यू नो, राइट एट्रियम जो होता है इट रिसीव्स द वीनस ब्लड फ्रॉम डिफरेंट सिस्टमिक ऑर्गेनिज्म। सो सिस्टमिक ऑर्गेनिज्म में पूलिंग ऑफ द ब्लड होगी। सो वेरियस ऑर्गेनिज्म में क्या होगी, बिकॉज ऑफ दैट पूलिंग ऑफ ब्लड देयर विल बी द एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गेन्स। अगर लिवर में पूलिंग ऑफ द ब्लड जब हो जाती है, देयर विल बी हेपेटोमेगाली। जब सुप्लीन में एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होगी, देयर विल बी सुप्लीनोमेगाली। Because of the pooling of blood in the jugular vein, there will be jugular venous distension. Next, there will be the accumulation of the blood in esophageal venous. उनसे क्या होगा, ये जो esophageal venous होती है that will get dilated, उसको हम बोलते हैं esophageal varices. Because of that dilation, there are the chances कि ये जो esophageal venous होती है that can get ruptured. उससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल को हेमोप्टाइसिस होगी, that is there will be the blood with sputum, right? और एक इंडिविजुअल को क्या हो सकता है विथ राइट साइडेड हार्ट फेलियर, देयर कैन बी ओलिगुरिया। ओलिगुरिया कैसे होगा, ये जो लिवर होता है, लिवर की एक प्राइम फंक्शन होती है, जो एल्डोस्टेरोन होता है उसको ये डिटॉक्सिफाई करता है। जब एल्डोस्टेरोन डिटॉक्सिफाई नहीं होता है, जो रास सिस्टम होता है वो कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता है, बिकॉज ऑफ दैट जो यूरिन आउटपुट होता है इंडिविजुअल का दैट विल गेट रिड्यूस्ड, सो देयर विल बी ओलिगुरिया। देन देयर विल बी एडिमा। वीनस रिटर्न हैम्पर हुआ तो देयर आर द चांसेस कि ये जो फ्लूइड होगा इट विल गेट एक्यूमुलेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जीआई ट्रैक्ट में जब ये एक्यूमुलेट होगा इट विल लीड टू एसाइटिस, and because of the accumulation of the fluid in the GI tract there will be nausea and vomiting. So as a general अगर हम बात करेंगे, जब एक इंडिविजुअल को राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, the individual will have systemic manifestations.
इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में हम एक इंडिविजुअल का इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं। देखिए, इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है, दैट इज अबाउट 55%। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, जो प्रीलोड प्रेजेंट होगा इन द वेंट्रिकुलस, उस प्रीलोड का हाफ अमाउंट जो होता है, ये वेंट्रिकुलस इजेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इजेक्शन फ्रैक्शन, और इन सिंपलर वर्ड्स यू कैन से दैट इजेक्शन फ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द प्रीलोड। हार्ट फेलियर में क्या होगा? ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन होगा एक इंडिविजुअल का, इट विल बी रिड्यूस्ड। सेकंड इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं इन केस ऑफ हार्ट फेलियर? दैट इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जब हम करते हैं तो अपीयरेंस क्या होती है एक इंडिविजुअल की चेस्ट एक्सरे में? देयर विल बी कर्ली बी लाइन्स बिकॉज ऑफ दिस पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट आएगा हमारा बीएनपी लेवल्स। बीएनपी दैट इज ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं एएनपी, दैट इज एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जो सिक्रेट होता है फ्रॉम द राइट एट्रियम। In case of heart failure, there occurs the edema because of the accumulation of the fluids and the sodium. So उसको compensate करने के लिए BNP levels elevate हो जाती हैं। So in case of heart failure, BNP levels are raised। और फाइनल में हम ECG करते हैं एक इंडिविजुअल की, और ECG फाइंडिंग जो हार्ट फेलियर में होते हैं, इन 90% ऑफ द केसेस ECG फाइंडिंग्स एबनॉर्मल होती है। ECG में क्या चेंजेस आएगी? दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉज, कि कॉज क्या है हार्ट फेलियर का। This was all about the heart failure. In the next lecture, we will discuss about various types of drugs that we use in case of heart failure.